बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह नमाज नबी हम शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। हम लोगों ने नमाज दुरुस्त होने की शर्तें की थी। इल्म होना, तहारतुल हदस, तहारतुल खबस, औरा को ढांपना, किबला रुख होना, निया दुरुस्त होना। हम लोगों ने किबला रुख होने की दलील कर ली थी, नियत की दलीलें कर ली थी, नमाज की अहमियत, और ये भी कहा था कि नमाज की जो नियत है वो दिल में हो, उसका इरादा होता है, नियत के मकाम दिल में होता है, उसके बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने दिल में, आपको पता है कि आप किस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और कौन सा वक्त हो गया है, कितनी रकात पढ़नी है, आप खड़े हो रहे हैं, आपने वुजू किया है इस चीज के लिए, तो यही नियत है और यही इरादा होता है। अल्लाह के सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए इबादत को खालिस कर लूं। ये चीजें हम लोगों ने पिछली दफा कंप्लीट की थी। अब इस हदीस पे हम आते हैं। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो एक और शख्स भी मस्जिद में आया और उस आकर सलाम किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज अदा नहीं की। फिर चुनांचे वो शख्स गया और जाकर उसी तरह नमाज अदा की जिस तरह पहले अदा की थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाने लगे, जाओ जाकर नमाज अदा करो, तुमने नमाज अदा नहीं की। ऐसा 3 बार हुआ तो वो कहने लगा, इस जात की कसम जिसने आपको हक देकर माबूस किया है, इससे बेहतर तो मैं नहीं जानता, चुनांचे आप मुझे तालीम दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तकबीर कहो और फिर कुरान में से जो आसानी के साथ पढ़ सको पढ़ा करो, और फिर रुकू करो हत्ता के रुकू में तुम इत्मीनान कर लो, फिर रुकू से सिर उठाओ हत्ता के अच्छी तरह सीधे खड़े हो जाओ, पीठ की हड्डी अपनी जगह आ जाए, फिर सजदा करो हत्ता के सजदा में तुम्हें इत्मीनान हो जाए, और फिर सिजदे से उठो हत्ता के इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अपनी सारी नमाज में इसी को करो। इसी से हमें पता चलता है कि नमाज के फिर अरकान क्या है। नमाज के अरकान, रुकन और वाजिब में एक फर्क होता है। यानी अगर नमाज के अरकान कोई छूट जाए और वाजिब छूट जाए तो क्या फर्क है। रुकन जान बूझ कर, भूल कर या ला इल्म की वजह से साकित नहीं होता, बल्कि रुकन अदा करना जरूरी होता है। यानी रुकन किसी भी हाल में अगर छूट गया तो फिर नमाज नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी होती है। वाजिब अगर ला इल्मी और भूल जाने से छूट से साकित हो जाता है और उस इससे कमी को सजदा सहू से पूरा किया जाता है। तो रुकन और वाजिब में यही फर्क है, अगर रुकन छूट जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी है, वाजिब नमाज का कोई छूट जाए तो सिजदा सहू करना है। और यही इसीलिए जरूरी है कि नमाज के रुकन क्या है ये मालूम हो और नमाज में वाजिबात क्या है ये मालूम हो। अगर इनमें से रुकन छूटेगा किसी भी वजह से, जान के या भूल के, तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी है। लेकिन वाजिब अगर भूल के छूट जाए तो फिर सिजदा सहू से आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन जान के नहीं छोड़ना चाहिए। तो नमाज के अरकान है ये, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले इनको हम ये समझें कि ये है क्या क्या। पहली है क़याम, खड़े होकर नमाज अदा करना, ये फर्ज के लिए, फर्ज नमाज के लिए। जो सुन्नतें हैं या जो नफले हैं उनमें ये, इसके लिए आप बैठ के भी अदा कर सकते हैं, बट पॉइंट क्या होगा, फिर नमाज का सवाब कम हो जाता है।
इसलिए नफिल भी और जो है वो खड़े ही होके पढ़े तो बेहतर है, अनलेस कि कोई इंसान मजबूर हो जाए, बिल्कुल उससे खड़ा ना हुआ जाए, जैसे कोई इंसान बेड पे हो, व्हील चेयर पे हो, उससे खड़ा ना हुआ जाता हो, वो दूसरी बात है। तकबीर तहरीमा, हाथों को हिलाना और हलक में हरकत होना, यानी अपने हाथों को हिला के ऊपर तक ले जाना, कानों की लेवल तक लाना, और जबान से अल्लाह अकबर जब कहें तो हलक में हरकत हो और अपने कानों को सुनाई देना चाहिए। मुंह बंद करके अल्लाह अकबर कहने से ये रुकन पूरा नहीं होता। अगर जमात में भी आप खड़े हो रहे हैं मसलन, तो जब अल्लाह अकबर इमाम कहेगा तो आप भी आहिस्ता से अल्लाह अकबर कहेंगे। और अगर आप की पहली जमात में इमाम ने अल्लाह अकबर कह चुका है, इमाम खड़ा हो चुका है, अब आपको ज्वाइन करना है, मसलन वो रुकू में झुक रहा है, अब रुकू में आपको जाना है तो आपको तकबीर तहरीमा फिर भी कहनी है। खड़े होइए, अल्लाह अकबर कहिए, हाथ उठाइए और फिर अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाइए। तकबीर तहरीमा की नियत के साथ हाथ उठा के तकबीर तहरीमा कहें, क्योंकि इससे नमाज शुरू होती है। अब फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू की तकबीर अलग है। सूरह फातिहा की तिलावत करना, ये कब करनी है, कैसे करनी है, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में करेंगे। रुकू करना, रुकू से उठना, सीधा खड़ा होना, रुकू करके रुकू से उठना और सीधा खड़ा होना, दोनों सिजदे, चेहरे, हाथ, घुटने और पांव को जमीन से छूना, चेहरे में नाक भी आती है, नाक के साथ, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पांव जमीन को छूना और पंजे किबला रुख होना, पीछे की एड़ियां जुड़ी हुई हो। सिजदों के दरमियान बैठना, पूरी तरह से बैठ जाना, पीठ सीधी करना, हड्डी पे हड्डी जमाना, ये रुकन में आता है। दोनों सिजदों के दरमियान बैठना रुकन में आता है। इत्मीनान से नमाज पढ़ना, जल्दी जल्दी से नहीं। फिर सिजदे से उठना पूरी तरह से, ये नहीं आधा सिजदा करके फिर दोबारा सिजदा कर लिया, जैसे कोई चिड़िया दाना खाती है, जल्दी 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 नहीं। दोनों सिजदों के दरमियान बैठना, सिजदे से पूरी तरह उठना, सिजदे में वापस जाना, आखिरी तशहुद, अत्तहियात और दुरूद पढ़ना, ये रुकन में आता है। पहला सलाम, चेहरे को घुमाना, पीछे पीछे वाला शख्स गाल देख ले, इतना चेहरे को घुमाए कि आपके पीछे वाले शख्स को गाल दिख जाए, ये ये जो चीजें हैं वे रुकन में आती हैं। अबू हमीद सआदी से रिवायत है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम में की जमात में कहा कि मैं तुम सब से ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के तरीके को जानता हूँ। साहबा इकराम ने कहा, फिर हमारे रूबरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज बयान करो। अबू हमीद ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर तकबीर तहरीमा कहते, फिर कुरान पढ़ते, फिर रुकू के लिए तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाते, फिर रुकू करते और अपनी हथेलियां अपने घुटनों पर रखते, फिर रुकू के दौरान कमर सीधी करते, बस ना अपना सर झुकाते और ना बुलंद करते, यानी पीठ और सर हमवार रखते, और फिर अपना सर रुकू से उठाते, बस पहले कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर अपने दोनों हाथ उठाते यहाँ तक कि इनको अपने कंधों के बराबर करते और कौम में इत्मीनान से सीधे खड़े हो जाते, फिर अल्लाह अकबर कहते, फिर जमीन की तरफ सिजदे के लिए झुकते, बस अपने दोनों हाथ बाजू अपने दोनों पहलुओं रानों और जमीन से दूर रखते और अपने दोनों पांव की उंगलियां खोलते, इस तरह की उंगलियों के सिरे कुबला रुख होते, फिर अपना सर सजदे से उठाते और अपना बायां पांव मोड़ते यानी बिछा लेते, फिर इस पर बैठते और सीधे होते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी बड़े इत्मीनान से जलसा में बैठते, फिर दूसरा सिजदा करते, फिर अल्लाह अकबर कहते और उठते और अपना बायां पांव मोड़ते, फिर इस पर बैठते और दिल जमाई से
اعتدال کرتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی، یعنی اطمینان سے جلسہ استراحت میں بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر اسی طرح دوسری رکعت میں کرتے، پھر جب 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جیسے نماز کے شروع میں تکبیر اولیٰ کے وقت کیا تھا، پھر اسی طرح اپنی باقی نماز میں کرتے یہاں تک کہ جب وہ سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، جس کے بعد بیٹھ کر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، اپنے بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور بائیں جانب کولہے پر بیٹھتے، پھر سلام پڑھتے۔ یہ سن کر ان صحابہ نے کہا، اے ابو حمید سعدی، تم نے سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رفع یدین منسوخ نہیں ہوا تھا۔ اور رفع یدین کیا ہے؟ پہلی تکبیر میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد نماز کے بیچ میں بھی ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کو رفع یدین کہتے ہیں، اور اس کو کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو بھی نماز تو ہو جائے گی، کیونکہ یہ سنت ہے، یہ ارکان میں نہیں شامل ہے۔ انشاءاللہ جب سنت کریں گے تو اس کو ڈسکرائب کریں گے۔ ارکان میں سب سے پہلا ہے قیام، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کو حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز، اور اللہ کے لیے باادب کھڑے ہوا کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہو، یہ نماز کے حکم ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور درمیان کی نماز یعنی عصر کی نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر۔ تو سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ کھڑے ہو کر، لیکن اگر کھڑے ہونا ممکن نہ ہے تو بیٹھ کر، اور بیٹھنا بھی ممکن نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور اگر انسان ہل بھی نہیں سکتا تو پلکوں سے نماز پڑھے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار شخص کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے ایک تکیے پہ نماز پڑھتا دیکھا تو انہوں نے اس کو ہٹا دیا۔ اس شخص نے چھڑی اٹھائی اور اس کا سہارا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کنارہ کر دیا، پھر فرمایا، زمین پہ نماز پڑھو اگر پڑھ سکو، ورنہ سر کے اشارے سے کرو اپنا سجود رکوع سے زیادہ۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے جو نماز پڑھی اس کا کیا طریقہ بتایا۔ لوگ ٹیبل پہ، کشن پہ، تکیے پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ ہٹا دیا، چھڑی ہٹا دی، کیا کہا کہ سر کے اشارہ، جب بیٹھو تو سر کا اشارہ کرو، رکوع کے لیے تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ۔ اس طرح بیٹھ کے نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کس صورت میں؟ اگر انسان بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا، ورنہ فرض نماز بغیر کھڑے ہوئے نہیں ہوتی۔ نفل نماز میں قیام کی قدرت ہونے کے باوجود بیٹھنا جائز ہے، نفل نماز بیٹھ کے بھی جائز ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ افضل ہے، اور جو بیٹھ کر پڑھے اس کو کھڑے ہونے والے کا آدھا ثواب ملے گا، اور جو لیٹ کر پڑھے اس کو بیٹھنے والے کا آدھا ثواب ملے گا۔ تو عموماً لوگ نفل نمازیں بنا کسی عذر پریشانی کے بھی پڑھ لیتے ہیں، بیٹھ کے نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب آدھا ملتا ہے۔ کھڑے ہونے کا ایک اور حدیث ہے کہ کوئی عذر ہو تو کسی چیز کے سہارے لے کر قیام کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی مشکل ہو، سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے تو ٹیک لگا کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کیا جس پر آپ نمازوں کے دوران ٹیک لگاتے تھے۔ اگر کوئی شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص
बीमार है या सफर कर रहा है तो उसके लिए अमल का सवाब वो ही लिखा जाएगा जो वो करता था जब सेहतमंद था या सफर पे ना था। यानी एक इंसान जो मुस्तकिल खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है लेकिन किसी बीमारी की वजह से टेक लगा के या बैठ के नमाज पढ़ता है तो उसको उसका अजर कम नहीं होगा। या जो इंसान सफर में गया और उसने नमाज का जो हिस्सा वो सफर के दौरान उसको वही सवाब मिलेगा जो वो पहले करता था। इसलिए नमाजें जब आसानियां हो तो बहुत दुरुस्त पढ़नी चाहिए। दूसरा अरकान तकबीर उला, पहली तकबीर कहना, होठों को हिलाना और हलक में हरकत होना। किसी भी शख्स की नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो वुजू नहीं करे जैसे करना चाहिए और फिर अल्लाह अकबर कहता है। यानी नमाज मुकम्मल होने के लिए वुजू करके सबसे पहले क्या इंसान करता है? खड़ा जब होता है, खड़ा होता है फिर अल्लाह अकबर कहता है। इस तकबीर उला इसलिए कहते हैं कि नमाज की सबसे पहले तकबीर है और इससे नमाज शुरू होती है। और इसे तकबीर तहरीमा भी कहते हैं क्योंकि इसके साथ ही बहुत सी चीजें नमाजी पर हराम हो जाती है, मसलन बोलना। जैसे ही आपने तकबीर उला कही आपके ऊपर बहुत सी चीजें हराम हो गई। नमाज की कुंजी तहारत है, उसकी इफ्तिताह अल्लाह अकबर कहना है, इसका इख्तिताम सलाम अलैकुम कहना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से क्या पता चलता है कि नमाज शुरू होती है अल्लाह अकबर से, खत्म होती है सलाम से। और इसके दरमियान जो है वो इंसान की कुछ चीजें हैं जो वो नहीं कर सकता, जरूरत से ज्यादा हिलना, बोलना, इस तरह की चीजें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा के बारे में, जिसने फातिहतुल किताब नहीं पढ़ी उसकी कोई नमाज नहीं। तो फातिहतुल किताब के बगैर नमाज नहीं होती अगर इंसान अकेले नमाज पढ़ रहा है। अगर इमाम के पीछे है तो उसके लिए दूसरे रूलिंग्स हैं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। सूरह आराफ की आयत है। ये सिर्री नमाज में इमाम के पीछे पढ़ी जाए, जहरी नमाज में खामोशी इख्तियार की जाए। इमाम शाफी इब्तदा में, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हनबल, इमाम इब्न तैमिया और इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद, इनका कौल है ये कि जब इंसान जमात से नमाज पढ़ रहा हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, तो इमाम जब जोर वाली ऊंची आवाज में जब नमाज पढ़ाता है तो खामोशी से सुना जाए। और जब वो खामोशी से नमाज पढ़ाता है तो सूरह फातिहा खुद पढ़े इंसान। उसकी वजह इस आयत से होती है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो इससे सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु यानी जो स्कॉलर्स हैं इस आयत को कहते हैं कि ये नमाज के लिए स्पेसिफिकली ये है। वैसे भी इन जनरल कुरान को खामोशी से सुनना चाहिए लेकिन खास तौर पे नमाज में। शुरू के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में बोलने की इजाजत दी थी। बाद के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अबू हुरैरा की दोनों हदीसें कि बाद में उन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी और बाद में फिर खामोशी इख्तियार की सहाबा इकराम ने। आमीन। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मगदूबी अलैहि वलद्दालिन कहते तो आप कहते आमीन, इस कदर ऊंची आवाज से कि पहली सफ में आपके इर्द गिर्द के लोग सुन लेते थे। तो आमीन भी जोर से इमाम कहते हैं और उनके पीछे भी जोर से आमीन कही जाती है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम आमीन कहें तो तुम भी आमीन कहो। जिस शख्स की आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई तो इसके पहले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और ये जोर से कही जाती है, यही सही कौल है। अक्रमा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि इमाम जब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहते तो लोगों की आमीन की वजह से मस्जिद गूंज जाती। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु और उनके मुक्तदियों ने इतनी बुलंद आवाज से आमीन कही कि मस्जिद गूंज गई। ये सही बुखारी की हदीस है। ये बुखारी जहर इमाम तमीम मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की है। अता बिन रबिया फरमाते हैं कि मैंने 200 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को देखा कि बैतुल्लाह में जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहते तो सब बुलंद आवाज से आमीन कहते।
अब इंशाल्लाह इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज यहीं तक करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद हयात नमाज नबी इंशाल्लाह अब हम कर रहे हैं। इन्हीं दोनों बुक से बेसिकली ये सारे नोट्स हैं। नमाज नबी शफीकुर रहमान और शेख नसीरुद्दीन अल अलबानी की किताब से। नमाज का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें सीखना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तुम्हें उस तरह नमाज अदा करनी होगी जिस तरह तुम मुझे नमाज अदा करते देख रहे हो। और इसीलिए जो चीज सुन्नत से साबित नहीं है उसको हमें नहीं करना, क्योंकि नमाज में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कल्चरली कभी कभी इंसान कर देता है। मसलन नमाज के बाद की कुछ चीजें, नमाज के कुछ एडिशंस हो जाते हैं जिनको हम सुन्नत किसी नमाज का हिस्सा समझ लेते हैं। मसलन इशा की नमाज में कितनी रकात पढ़नी है, या नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगनी है कि नहीं मांगनी, ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। तो नमाज दुरुस्त होने की जो शर्तें हैं उनमें से पहली चीज ये है कि वक्त का शुरू होना, इसका इल्म होना चाहिए। तहारत और हदस यानी वुजू गुस्ल या तयम्मुम से इंसान को तहारत करनी है। जिस्म और कपड़े और जगह पाक होनी चाहिए। औरा का ढांपना होना चाहिए, यानी जिस्म के जो हिस्से औरा में आते हैं उनको ढांकना चाहिए। किबला रुख होना चाहिए और नियत होनी चाहिए। ये जो है इसके बगैर नमाज नहीं होती, और ये शर्त वो है जो नमाज से पहले हमें मुकम्मल करनी है कि इसके बाद ही फिर हम नमाज हमारी कबूल होती है। इनमें से अगर कोई एक चीज भी इंसान छोड़ दे तो नमाज नहीं होती, अनलेस की कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे किबला रुख होना। अगर नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हमें छूट दी है। सवारी पे नमाज पढ़ने का कुछ एक तरीका है कि जैसे फर्ज नमाज है अगर इंसान की, और वो उसमें किबला रुख होना जरूरी है। अगर सुन्नत है तो आप सवारी में बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं। उसी तरह तहारत में भी जो चीजें हैं कि वुजू नहीं है या पाकी नहीं है तो वुजू या गुस्ल या तयम्मुम से करना है। तो और वो सब चीजें के एक्सेप्शंस हैं कुछ चीजें। अदरवाइज ये इल्म होना, नमाज के वक्त का शुरू होना। अगर बादल है, बहुत ज्यादा रात है, कोई जरिया नहीं है पता होने का, तो दूसरी बात है, वरना इन चीजों के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज दुरुस्त होने के फिर कुछ अरकान होते हैं। अरकान पिलर्स जिसे कहा जाता है, पिलर्स ऑफ सला, इनके छूट जाने से नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ता है। और अगर इनको करने में मसलन क़याम जैसी एक है कि अगर इसमें मजबूरी है और इंसान खड़ा नहीं हो सकता तो दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज इनको बगैर किए हमारी नमाज पूरी नहीं होती। इसकी भी हमने डिटेल्स कर ली थी। नंबर एक है क़याम। तकबीर तहरीमा, हाथों का हिलाना और हलक में हरकत होना। हलक में तकबीर तहरीमा यानी इंसान को अल्लाह अकबर बोलना, इसकी आवाज उसको सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि नमाज में हम जाते ही हैं तकबीर तहरीमा से। जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो हम नमाज की हालत में आते हैं, और ये नमाज का रुकन होता है। सूरह फातिहा की तिलावत करना, फिर रुकू करना, रुकू से उठना, सीधा खड़ा होना, दोनों सिजदे करना, सिजदों के दरमियान बैठना, इत्मीनान से नमाज पढ़ना, सिजदे से उठना, फिर आखिरी तशहुद अत्तहियात पढ़ना। आखिरी तशहुद में बैठ के अगर फजर की नमाज है तो 2 रकात है तो आखिरी तशहुद दूसरी रकात में होता है, वरना मगरिब में तीसरी में, और बाकी 4 हो तो चौथी में आखिरी तशहुद का पढ़ना। इसके बगैर ये अरकान होता है।
पहला सलाम अरकान में होता है, दूसरा सुन्नत में आता है। तो अगर पहला सलाम से पहले इंसान का वजू छूट जाए मसलन, उसको नमाज दोबारा पढ़नी है। लेकिन अगर एक सलाम कह चुका है और दूसरे सलाम से पहले टूटेगा तो नमाज हो जाती है। और ये एक इससे आप अंदाजा लगाएं कि हमें अरकान के बारे में मालूमात होना जरूरी क्यों है। तो पहला सलाम अरकान होता है। नमाज के अरकान में जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सलाह को, नमाज को यानी सूरह फातिहा को दो हिस्सों में तकसीम किया है, और मेरे बंदे के दरमियान और मेरे बंदे को मिलेगा जो वो तलब करता है। अगर वो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब इंसान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब नमाज में जब हम खड़े होते हैं और ये हम कहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसका जवाब देते हैं। इसीलिए नमाज में खुशू और खुजू का होना, तवज्जो से पढ़ना, इसकी अहमियत है कि अगर हम तवज्जो से पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हमें जवाब मिलता है, और ये हर नमाज में अल्लाह ताला की तरफ से होता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि जब बंदा कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तस्बीह की। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, जजा और सजा के दिन का मालिक, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने सारे मामलात मुझसे बयान किए। तो अल्लाह ताला का जवाब हमें नमाजों में जब हम कह रहे होते हैं ये सब चीजें तो मिल रहा होता है। फिर अल्लाह जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने तलब किया। और ये हर नमाज में जब भी हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का हम पे वादा है कि जब हम अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अल्लाह ताला ने हमें जवाब दिया कि जो हम अल्लाह से तलब करेंगे वो हमें अल्लाह ताला देगा। और आगे हम क्या तलब करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर सबसे मेन दुआ हमारी क्या होनी चाहिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की तरफ। और ये हमें इससे पता चलता है कि हिदायत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है। तो पहली दुआ जो अल्लाह ने हमें सिखाई, जिसका अल्लाह ने हमसे वादा किया कि अल्लाह पूरी करेगा जब इंसान मांगेगा सूरह फातिहा में, तो कॉन्शियसली सूरह फातिहा पढ़ना नमाज का रुकन है। तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब बंदा कहता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसको दे दिया, लेकिन आगे की शर्त क्या अल्लाह ताला ने हमें सिखाई कि हम क्या कहें, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया है कि कहो जिन लोगों पे तूने इनाम किया उन लोगों का रास्ता। तो सिरा किन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है, सहाबा पे। ये हमें कुरान के दूसरी आयत से, दूसरी जगह से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सहाबा पे इनाम किया, नेमत, ईमान का इनाम, हिदायत का इनाम, और उनका ही रास्ता अल्लाह ताला हमें दिखाए। तो इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा इकराम का रास्ता ही सीधा रास्ता है। कोई भी चीज जो उससे हट के होगी वो बिदा हो जाती है, और इसीलिए बिदत का कोई भी फायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना आखिरत में, बल्कि गुनाह होता है। क्योंकि फिर क्या हम करते हैं, जब हम बिदा कर रहे होते हैं तो सहाबा के रास्ते को छोड़ रहे होते हैं, खुद ही मांगते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे, उनका रास्ता दे। और फिर जब इंसान खुद ही बिदअत में पड़ जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको हिदायत नहीं मिलती। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने तलब किया। और फिर हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की तरफ, रास्ता उनका जिन लोगों पे तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर गजब किया गया और ना गुमराह हुआ। तो जिन पर गजब किया गया वो कौन लोग हैं, वो यहूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जिक्र किया है कि अल्लाह का गजब हुआ उन पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने रसूलों को के पे जुल्म किया, कुछ को उनका इनकार किया, कुछ को झुटलाया और कुछ को कत्ल कर दिया।
और दूसरे लोग कौन है? जो भटक गए, जिसने अपने रसूल को खुदा बना लिया, और वो कौन थे? ईसाई। तो यहूद और नसारा का रास्ता छोड़ के हमें फिर किसका रास्ता अपनाना है? ईमान वालों का रास्ता। इनके तौर तरीकों को अपनाना, खास तौर पे जो इनके रिलीजियस कस्टम्स है, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। और मुसलमान भी इन दोनों में से किसी एक में पड़ गए हैं। मसलन हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे अपने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नहीं मानते। वो कहते हैं कुरान हमारे लिए काफी है। तो और बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने अपने औलिया को खुदा बना लिया, कि उनकी कब्रों पे जाके सिजदे करते हैं और उनको उनसे दुआ मांगते हैं जिस तरह अल्लाह से मांगनी चाहिए, और उनको खासियत देते हैं वो जो अल्लाह में है, अल्लाह की सिफात है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो ऊपर से आवाज सुनी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निगाह आसमान की तरफ उठाई और कहा, आसमान में ये एक दरवाजा खुला है और अब से पहले कभी नहीं खुला था। इस दरवाजे से एक फरिश्ता उतरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, दो नूर की खुशखबरी ले जो आपको अता की गई है, जो आपसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई। फातिहतुल किताब और आखिरी आयत सूरह अल बकरा की। आप उनका कोई हर्फ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसका फायदा हासिल करेंगे। और सूरह फातिहा और आखिरी दो आयतें सूरह बकरा की खास इस उम्मत पे एक नेमत है, तोहफा है, जो इससे पहले किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दिया। इसलिए सूरह फातिहा एक तो हिफ्ज करना अच्छी तरह से तजवीद के साथ, और जब नमाज में पढ़ना तो बहुत गौर से उसके मायनों के साथ पढ़ना, ताकि हमें उसका जवाब मिले और अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और इसके बगैर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाते थे। ये एक मिनट, हाँ, सूरह फातिहा के बाद जो दूसरा अरकान है वो रुकू करना है। तो रुकू करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू में जाते थे तो तकबीर कहते तो अपने दोनों हाथ उठा कंधों तक उठाते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में पीठ बिल्कुल सीधी रखते, सर ना तो ऊंचा होता था और ना नीचा होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पीठ होती थी वो इतनी सीधी होती थी कि अगर कोई इंसान उस पर कुछ रख दे तो वो गिरना नहीं चाहिए। यानी रुकू में इंसान की जो पीठ है, अगर पानी का ग्लास रख दे तो गिरे ना। इस तरह 90 डिग्री के एंगल पे हमें रुकू करना है। और रुकू जो है वो अगर मिस हो जाए, क्योंकि ये अरकान है, अगर वो मिस हो जाए तो फिर नमाज नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा और उन्होंने मजबूत पकड़ा, उंगलियों को कुशादा रखा और दोनों बाजू तान कर रहे और कोहनियों को पहलुओं से दूर रखें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रुकू का तरीका है वो ये कि जब आप रुकू पे जाए तो पीठ सीधी करें, घुटनों को अपने पकड़े मजबूती से और दोनों बाजुओं को तान मतलब बिल्कुल जिस्म से चिपटा के नहीं रखना, कोहनियों को पहलुओं से दूर रखना है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और अपनी नमाज पूरी नहीं कर रहा है, रुकू ठीक तरह ना ऐसे नहीं और अपने सिजदे में परिंदे की तरह ठोंगे मार रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये आदमी इस हालत में मर गया तो वो एक ऐसे अकीदे पे मरेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा होगा। वो जो अपने रुकू को ठीक तरह से पूरा नहीं करता है, और इससे सिजदों में ऐसा ही होता है जैसे भूखा शख्स जो एक या दो खजूर खाता है जिसका कोई उसे फायदा नहीं मिलता। यानी रुकू और सुजूद अगर पूरी तरह झुक के आहिस्ता से नहीं अदा किए गए तो उस नमाज का उसको कोई अजर नहीं मिलता। रुकू करना और रुकू से उठ के खड़े होना ये भी अरकान में आता है। यानी रुकू से आधा उठ के फिर सीधे सिजदे में चले जाना जल्दी जल्दी, ये इससे फिर एक अरकान हमारा मिस हो जाता है। वो क्या है? रुकू के बाद खड़े होने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना सर उठाओ जब तक कि तुम सीधे नहीं खड़े हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स की नमाज नहीं देखता जो अपनी पीठ की हड्डी सीधी नहीं करता अपने रुकू और सिजदों के
दरमियान, यानी इंसान जब रुकू करके उठता है तो उसकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो एक एक हड्डी एक के ऊपर एक आ जानी चाहिए, और ये नमाज का रुकुन में आता है। फिर दोनों सिजदे भी रुकुन में आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा से पूछा कि शराबी, जानी और चोर के मुतालिक तुम्हारा क्या गुमान है, यानी इनका गुनाह कितना है? सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा चोर वो है जो सिजदों में चोरी करे। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह वो नमाज में कैसी चोरी करता है? उन्होंने फरमाया वो अपना रुकू और सिजदा पूरा नहीं करता। तो सुभान अल्लाह, जो इंसान अपना रुकू और सिजदा पूरा नहीं करता तो फिर उसकी नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे हुक्म दिया गया कि 7 जिस्म के हिस्सों पे सिजदा करूं, माथा, और उन्होंने नाक की तरफ इशारा किया, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पंजे पांव के। जब दोनों सिजदे करते हैं तो इंसान के 7 हिस्से सिजदा करते हैं साथ में। इंसान का जब माथा टिकता है तो साथ में नाक भी, दोनों हाथ जमीन पे होते हैं, दोनों घुटने जमीन पे होते हैं, और दोनों पंजे भी खड़े होके किबला रुख होते हैं। ये सिजदे का तरीका है कि जब इंसान पढ़े तो बैठ के, हम लोग अमूमन हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में औरतों को बैठ के नमाज सिखाई जाती है, जिसमें कि पंजे सिजदे में नहीं आते, और ये सही तरीका नहीं है। मर्द और औरत को दोनों को इस तरह नमाज पढ़नी है कि पंजे जो है वो किबला रुख हो और उसके ऊपर इंसान सिजदा करे। और इंसान का जब सतर ढका होगा, ठीक से कपड़े पहने होंगे, तो औरत और मर्द दोनों के लिए सेम ही हुक्म है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, औरतों का जो पुष्ट है वो कैसे उभर उभर जाती है। यानी पहली चीज तो ये है कि औरत के पीछे मर्दों को नमाज नहीं पढ़नी होती है। दूसरे, औरत का खिलवत में नमाज पढ़ना बेहतर होता है। तीसरा, औरत जब एक कपड़ा, ऐसे कपड़े पहन के जिससे वो पूरी तरह कवर्ड है, वो नमाज पढ़ रही है, तो ये चीजें, इसकी वजह से इंसान अपनी नमाज के तरीके को नहीं चेंज करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नमाज नहीं जिसकी नाक पेशानी की तरह जमीन पर नहीं लगती। तो नमाज में जब सिजदा करे इंसान तो पेशानी भी बिल्कुल जमीन पे लगा के करनी है, माथा और नाक दोनों जमीन पे टच करना चाहिए। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कलाइयों को जमीन पर नहीं लगाते थे, बल्कि इन्हें उठाकर रखते, और पहलुओं से दो, कलाइयां नहीं, कोहनियों को। सो कलाई तो, ये जो पाम्स है वो जमीन पे होंगे, कोहनी जमीन पे नहीं होती है। कोहनी को उठा के रखना है और उसको अपने पहलू से थोड़ा सा दूर रखना है, और पांव की उंगलियों को सिरे किबले की तरफ मोड़े रखना है। ठीक है, तो किबले की तरफ मोड़ के पांव को रखना है। दोनों पाम्स सर के अतराफ में रखने हैं। कोहनी को जमीन से नहीं लगाना है और थोड़ा सा जिस्म से दूर रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सिजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और इस पर बैठते इतनी देर तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती, फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होते, जिसे जलसा इस्तराहा कहते हैं, और ये भी रुकुन है। यानी दोनों सिजदों के दरमियान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे, और ये बैठना जरूरी है। सिजदे को के दरमियान अगर इंसान नहीं बैठेगा तो उसको पैकिंग कहते हैं, यानी चिड़िया जैसे दाना खाती है, उस तरह से सिजदों को नहीं करना। अपना बायां पांव यानी लेफ्ट लेग को मोड़ के उसके ऊपर बैठना, ये, और फिर दाएं पांव को खड़ा रखना, राइट लेग को खड़ा रखना और लेफ्ट के ऊपर बैठ जाना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी बिटवीन द टू सुजूद। और उस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों पांव को मिला लें, पंजों को सामने किबला रुख रखें और उसकी एड़ियों पे बैठ जाएं।
अच्छा, फिर तशाहुद। तशाहुद भी यानी आखिरी रकात में बैठना और अत्तहियात पढ़ना, ये रुकन में आता है। बीच का जो अगर 4 रकात पढ़ रहे हैं या 3 रकात पढ़ रहे हैं, तो बीच में दूसरी रकात में इंसान बैठता है, अत्तहियात पढ़ता है, और आखिरी रकात में बैठता है और अत्तहियात पढ़ता है। तो जो आखिरी रकात है, जब वो उसमें बैठता है, तो उस वो चीज रुकन में आती है। अगर आखिरी रकात में इंसान नहीं बैठा या अत्तहियात नहीं पढ़ी, तो फिर वो इंसान को दोबारा नमाज पढ़नी पड़ती है, वो रुकन मिस हो जाता है। और पहला सलाम, नमाज की जो कीज है वो तहारत है, तकबीर से दाखिला होता है और सलाम से निकलना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सलाम सिर्फ एक तरफ करते, और इससे पता चलता है कि एक तरफ का सलाम रुकन है और दूसरी तरफ का सलाम जो है वो सुन्नत में आता है। आमिर इब्न सईद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सलाम पढ़ते हुए, अपनी दाईं तरफ अपनी बाईं तरफ, यहाँ तक कि मुझे उनके गालों की सफेदी नजर आई। तो सलाम इस तरह करना है कि पूरा गाल इंसान राइट की तरफ ले, और फिर इस तरह मोड़े कि गाल जो है पीछे वाले लोग देख सके, और जब इंसान लेफ्ट की तरफ जाए तो भी इसी तरह अपनी गर्दन को